इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनिशियल बेयरिश कैंडल के साथ इसका डे को एंड किया था। वन डे टाइम फ्रेम में शेयर में जो ट्रेंड लाइन आ रहा है मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसी ट्रेंड लाइन को बेस करके शेयर का मूवमेंट चल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपर जाके स्टे हुआ एक इनिशियल बेयरिश कैंडल के साथ। तो नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इसके साथ साथ एरा शेयर लेके जो लेटेस्ट न्यूज चल रहा है पहले दिखाने का कोशिश करता हूँ। एरा का ऑफिशियल वेबसाइट में जो न्यूज आया, एरा रेज 453 करोड़ भाया परपेचुअल बॉन्ड, इश्यूज ओवर सब्सक्राइब 2.69 टाइम्स। रिसेंटली एक बॉन्ड इश्यू हुआ और इसी बॉन्ड में यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो गया था, 2.69 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था और एरा को एक बॉन्स मिला। तो एक गुड न्यूज है, ये इसी बॉन्स से ये 453 करोड़ रुपीस रेज किया। This is inform you that the Indian Renewable Energy Development Agency Limited has raised 453 crore at 7.70 per annual through second issues perpetual bond today। रिसेंटली एक बॉन्ड इश्यू हुआ और इरेडा को बॉन्ड मिला और इसके रिगार्डिंग इसको 7.70% में एवरी ईयर रिटर्न करना होगा। और ये जो अमाउंट है जो रेज हुआ 453 करोड़, इस अमाउंट को एरा यूज करने वाला है फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में ये यूज करने वाला है। ये जो अमाउंट ए रेज किया तो एक ह्यूज प्लस पॉइंट शेयर पे। स्क्रीनर पे शेयर का जो शेयर होल्डिंग्स है एक बार दिखाने का कोशिश करते हैं। इसको प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर में था 75% और इस जून क्वार्टर में 71.76% इसका प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में। और इसके साथ एफआई और डीआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है एफआई का होल्डिंग्स लास्ट क्वार्टर में था 1.74% और इस क्वार्टर में 2.04% इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है इसका एफआई का होल्डिंग्स। और डीआई का होल्डिंग्स आपको लास्ट क्वार्टर में था 0.51% और इस क्वार्टर में 2.95% ह्यूज अमाउंट इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है इसका डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो होल्डिंग्स है एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ पब्लिक का जो होल्डिंग्स है ये लास्ट क्वार्टर में था 22.74% और इस क्वार्टर में 23.24%, ये भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है लास्ट क्वार्टर से। ओनली प्रोमोटर्स का होल्डिंग आपको स्लाइट डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा 4,000 करोड़ रुपीस मार्केट से रेज किया तो इसी वजह से यहाँ पर प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो QIP के जरिए शेयर रिलीज हुआ ये एफआई और डीआई और पब्लिक ये तीनों ह्यूज अमाउंट परचेज किया और तो इसी वजह से एफआई डीआई और पब्लिक का होल्डिंग सबको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ये आपको स्लाइट डिक्रीज होते हुए दिखाएगा। तो एक ह्यूज प्लस पॉइंट रिसेंटली इसका ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और भी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। रिसेंटली इसको एक बॉन्ड इश्यू हुआ 453 करोड़। इस अमाउंट को यूज करने वाला इसका फाइनेंसिंग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए और इसी रिगार्डिंग शेयर पे आपको तेजी दिखाई दे सकता है। और वन डे टाइम फ्रेम में लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में शेयर पे एक इनिशियल बेयरिश कैंडल क्रिएट हुआ था। इसका जो ट्रेंड लाइन था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपर जाके स्टे हुआ। इसका नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इसका 150, अगर ये 150 इस लेवल को ब्रेक करके अपर जाके स्टे हो सकता है तो शेयर पे एक अपर मूवमेंट देख सकते हो और नेक्स्ट डे 158 या 160 इस लेवल तक जा सकता है। और करंट टाइम में इसका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है इसका ट्रेंड लाइन और इसके साथ साथ इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 140। जब तक शेयर 140 इस लेवल का अपर है शेयर बुलिश है। तो आफ्टर ऑल एरा शेयर करंट टाइम में बुलिश है, एक अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है रिसेंटली। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। सो थैंक यू।